हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.5 सॉल्यूशन। तो बेटा हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में 1 to 3 क्वेश्चंस किए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से किए थे। वहां पे हमने क्या निकाला था, मैक्सिमम क्वेश्चंस में कॉम्प्लीमेंट निकाला था। क्लियर है। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्या है फोर्थ क्वेश्चन, देखते हैं। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है। हमें वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आए, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों ही पार्ट है। ये क्या है, क्या दोनों पार्ट क्या है बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ है जो हमने प्रॉपर्टीज में करवाए थे। इनको हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। वहां पे मैंने वेन डायग्राम से बोला था तुम्हें कि वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करके जरूर आना है। वेन डायग्राम से भी इसको करना है। और अब हम इस एग्जांपल की हेल्प से भी इनको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये दोनों ही चीजें क्या है, इक्वल होती है। देखते हैं कैसे करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व आउट करते हैं। फर्स्ट पार्ट की ये क्या बेटा, LHS, और ये कौन सी साइड है, RHS। अगर LHS और RHS को हम इक्वल दिखा दे तो प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले LHS को लेके चलते हैं। LHS को, LHS में क्या निकालना है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं A यूनियन B निकाल लेता हूं। A यूनियन B निकालेंगे तो क्या आएगा, सभी एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स को वन टाइम लिखते हैं बस। तो क्या क्या आएगा, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में 2 3 4 5 6 7 और 8 आएगा। क्लियर है। अब इस A यूनियन B का क्या निकाल दें, कॉम्प्लीमेंट निकाल दें। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B के एलिमेंट्स को हटाना है। तो यूनिवर्सल सेट में से हटाना, बच्चों इन एलिमेंट्स को क्या बचेगा, 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी एलिमेंट्स हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और 9 बचेगा। मीन्स A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 1 और 9 आया। सेम ऐसे ही क्या करना है, हमें A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट करना है। मीन्स पहले A का कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। LHS आ चुकी है बेटा, ठीक है। A का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, A का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से इन सभी एलिमेंट्स को हटाना है। मीन्स 2 को हटाना है, 4 को, 6 को और 8 को। मीन्स इवन नंबर हटाने हैं। तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 और 9 बचेगा। सेम ऐसे B का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से इन सभी एलिमेंट्स को हटाना है। तो क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 नहीं बचेगा, 3 भी नहीं, 4 बचेगा, उसके बाद 5 नहीं बचेगा, 6 बचेगा, 7 नहीं बचेगा, 8 बचेगा और 9 बचेगा। क्लियर है। अब इन दोनों सेट्स का क्या करना, हमें इंटरसेक्शन करना है RHS में। A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो जब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन करना है, ए सेट A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का क्या करना, हमें इंटरसेक्शन करना है। तो क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से, एक तो 1 है, उसके बाद और क्या है, एक 9 है। और चेक कर लो ये क्या हमारी RHS है, RHS निकाल दी। और ये क्या निकाली थी, LHS निकाली थी। LHS और RHS दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं। इट मीन्स हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है किसके, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आया है। क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर है। हमने डी मॉर्गन्स लॉ में भी पढ़ा था, यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया है विद एग्जांपल कि कैसे ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी ये क्या बच्चों, LHS है, ये क्या है, RHS है। सबसे पहले क्या करते हैं, सोल्व आउट LHS करते हैं। मीन्स A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैंने पहले A इंटरसेक्शन B निकाल लेता हूं। A इंटरसेक्शन B मीन्स कॉमन एलिमेंट्स आएंगे दोनों की। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से, 2 है, उसके बाद 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं। मीन्स ओनली 2 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। अब इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर दें, A इंटरसेक्शन B सेट को हटा दें, एलिमेंट्स को हटा दें। तो यूनिवर्सल सेट में से 2 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 3 4 5
6 7 8 और 9, ये सभी एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ये क्या आ चुके हैं बच्चों, हमारे पास एलएचएस आ चुकी है। क्लियर है। सेम ऐसे ही क्या निकालेंगे, आरएचएस निकालेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मींस दोनों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट का क्या करना है, यूनियन, और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो यूनियन करते हैं डायरेक्ट बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जब इन दोनों सेट्स का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 भी आएगा और 9 भी आएगा। चेक कर लो, ये क्या आ चुकी है, आरएचएस। एलएचएस और आरएचएस बिल्कुल क्या है, इक्वल है। इट मीन्स एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इक्वल हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ चुका है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ चुका है। इनको डायरेक्ट याद भी रखना है बेटा, मैंने बताया भी होगा आई थिंक कि रिलेशन फंक्शन जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें यूज करेंगे। उसके बाद लास्ट जो चैप्टर होता है हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर होता है, उसके अंदर भी काफी इसका यूज होता है। क्लियर बेटा। तो ये क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्लियर है बेटा यहाँ तक। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब की बार हमें यहाँ पे कोई ए सेट या यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया है, हमें इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाना है क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। तो दिखाते हैं बेटा वेन डायग्राम से इसको। फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया है कि यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया। क्लियर है। वेन डायग्राम से दिखाना है, इसलिए हमने क्या बना रहे बच्चों, वेन डायग्राम ही से दिखाने वाले हैं। वेन डायग्राम बहुत अच्छी चीज है बेटा सेट के चैप्टर में। वेन डायग्राम अगर आपको क्लियर है सभी चीजें, तो वेन डायग्राम बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। देखते हैं वेन डायग्राम में हमें क्या दिखाना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। ए यूनियन बी का क्या दिखाना है, कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास कोई ना कोई एक सेट ए होगा, ये मान लिया क्या है, ए सेट। एक सेट बी भी होगा, तो हमने ये क्या मान लिया, सेट बी मान लिया। दिस इज ए सेट ए एंड दिस इज ए सेट बी। क्लियर है। सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालता हूं, कॉम्प्लीमेंट जब भी हमें किसी का निकालना हो तो हम कैसे निकालते थे बेटा, जैसे हमने ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को हटा देते हैं। इस यूनिवर्सल सेट में से क्या हटाएंगे, ए यूनियन बी को हटा देंगे। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या बेटा ये वाला पोर्शन ही आएगा, ए का भी और बी का भी। ये किस में आ जाएगा, ए यूनियन बी में। अगर मैं एक तरह से डार्क करूं इसको तो मैं इसी पेन से दिखा देता हूं बेटा। जो ये पोर्शन है जिसके अंदर मैं अभी डार्क पोर्शन कर रहा हूं, ये पोर्शन कौन सा है, ध्यान से देखना बेटा। ये पोर्शन कौन सा बोल रहा हूं मैं, ए यूनियन बी का बोल रहा हूं। ये सारा पोर्शन, ये जो अभी अभी मैंने डार्क किया है, ये पोर्शन कौन सा है, ए यूनियन बी का। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो ऐसे लिख भी सकता हूं कि ए यूनियन बी जो आया है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं कि ये है ऐसे, और उसके जिसके अंदर कलर कौन सा है, ये वाला कलर है, ये वाला कलर है जिससे मैं अभी काम कर रहा हूं, जिसमें ये वाला कलर वो क्या है, ए यूनियन बी है। क्लियर है। अब यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ये ए यूनियन बी निकाल दूं तो कौन सा पोर्शन बचेगा, जो ये व्हाइट वाला पोर्शन, जो ये बाहर जितना भी पोर्शन बचा हुआ है ये किस में बचेगा, किस में बचेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, रेड पेन से कर सकता हूं बेटा। तो मैं जिसको रेड पेन से कर रहा हूं वो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो बेटा ये रेड पेन से मैं डार्क कर देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, एक प्रॉपर वे से तुम्हें पता चल जाए कि हमारे पास ए यूनियन बी क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है ए यूनियन बी का। तो मैंने इसलिए इसको अलग अलग पेन से या कलर्ड पेन से डार्क करने की कोशिश की है।
ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है बेटा मेरी, ठीक है, देखो लग रहा है ना अच्छा। तो हमारे पास जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आया उसको मैं दिखा सकता हूं। अब ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आया है वो कौन सा है, उसको भी हम यहाँ पे बॉक्स में कर देते हैं। कौन सा है, रेड वाला पोर्शन, ये वाला जो ये रेड वाला पोर्शन है वो क्या आ चुका है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। और अब वही हमें क्या करना था, निकालना था। क्लियर है बेटा। अब ध्यान से देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो इसको हम डी मॉर्गन लॉ से, ये किसके इक्वल होता है, डी मॉर्गन लॉ से अगर मैं देखूं ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल भी होगा। जब इसको ओपन करते तो मैंने कैसे बताई थी ट्रिक कि जब भी कॉम्प्लीमेंट को ओपन करेंगे तो ए पे और बी पे क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। और यूनियन है तो कॉम्प्लीमेंट यूनियन का क्या बना देगा, इंटरसेक्शन बना देगा। क्लियर है। तो चेक कर लो बेटा, ये दोनों चीजें अगर इक्वल है तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन आया है, रेड वाला पोर्शन आया है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी क्या आना चाहिए, ये रेड वाला पोर्शन ही आना चाहिए। चेक कर लो, देखो जब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इस ए सेट को छोड़ के सारा पोर्शन मीन्स ये बार वाला रेड वाला पोर्शन भी और बी सेट का ये वाला पोर्शन आ जाएगा। जब बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इस बी सेट को छोड़ के बार वाला पोर्शन भी और ए का ये वाला पोर्शन आ जाएगा। लेकिन जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे उसमें तो ये बार बार वाला आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन पार्ट आता है। क्लियर बेटा। तो ये हमारे पास, अगर बेटा अभी भी तुम्हें कंफ्यूज हो रहा हो कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट रेड वाला पोर्शन कैसे आएगा, तो तुम अलग से वेन डायग्राम बनाना और उससे देख सकते हो। क्लियर है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखो बेटा, इसको मैं डी मॉर्गन्स लॉ से किसके इक्वल लिख सकता हूं, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल लिख सकता हूं। क्लियर है। और वही तो हमने निकाल रखा है। ध्यान से देखो, ये हमने फर्स्ट में क्या किया है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ही तो निकाला है। इसको जब ओपन किया तो वापस ये आ गया, और इसी को वापस जब हमने कंपोज किया तो क्या आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। मीन्स दोनों ही पार्ट इक्वल हैं लेकिन कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग, ताकि तुम्हें पता चल सके कि कैसे। अब देखो, इस पार्ट को हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से नहीं करेंगे, इसकी हेल्प से करेंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें 3 फिगर्स बनाएंगे हम, 3 फिगर से समझेंगे। सबसे पहले ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पे एक ए सेट है और एक बी सेट है। क्लियर है। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। इसके अंदर, इस फर्स्ट फिगर के अंदर मैं ओनली क्या निकाल रहा हूं, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालेंगे तो कौन सा पोर्शन आएगा बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा ए सेट को छोड़ के, और जितना भी पोर्शन बचेगा ना वो सारा किस में आएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो मैं यहां पे देखो बेटा ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ए सेट को छोड़ के जितना भी पोर्शन आएगा ना वो सारा किस में आएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में आएगा। मैंने बस ए सेट को छोड़ना है, ओनली ए सेट को छोड़ना है। ठीक है। तो ये सभी पोर्शन किस में आने वाला है, ए के कॉम्प्लीमेंट में आना है। मैंने ओनली ए का कॉम्प्लीमेंट बोला है बेटा, कहीं ये सोचो कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बोल दिया मैंने। ठीक है। तो ये पोर्शन क्या है हमारा, ये पोर्शन आया है जो डार्क किया है, ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्लियर है। उसके बाद एक फिगर और बनाएंगे जिसमें हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और थर्ड फिगर में हम देखेंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन क्या आएगा। सेकंड फिगर में क्या करने वाले बेटा, हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने वाले हैं। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा देखते हैं। फिर से मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया और ए सेट और बी सेट लिया, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, क्या बी के कॉम्प्लीमेंट में बी सेट को छोड़ के सारा पोर्शन ये वाला नहीं आ जाएगा। ध्यान से देखते रहना बेटा, मैं क्या काम कर रहा हूं। बी सेट को छोड़ के जितना भी पोर्शन बचा वो सारा किस में होगा, बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ओनली किसको छोड़ना है, बी सेट को छोड़ना है। तो जो ये रेड वाला पोर्शन है ये क्या आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या आएगा बच्चों, ये बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये क्या आ चुका है, बी का कॉम्प्लीमेंट। लिख भी देते हैं, ये जो रेड वाला पोर्शन है क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट है।
क्लियर। अब थर्ड पोर्शन में लेकिन हमें एक्चुअली निकालना क्या था वो ध्यान रखना है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मीन्स अब जो देखो जो दोनों में कॉमन होगा, इस फर्स्ट में फर्स्ट फिगर ये है, सेकंड फिगर ये है। अब इन दोनों में अगर कॉमन पार्ट देखें, कॉमन पार्ट, तो क्या बेटा इस ए सेट को भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नहीं है ये, और यहाँ पे बी सेट नहीं है। तो इन दोनों सेट्स को छोड़ के जो बचेगा वो बाहर वाला पोर्शन बचेगा। ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कॉमन पोर्शन क्या आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो इस थर्ड में जो पोर्शन आएगा हमारे पास, थर्ड के अंदर जो पोर्शन आएगा बेटा वो क्या आएगा, डार्क करते हैं उसको, डार्क करेंगे अलग कलर से ताकि हमें पता चले। कॉमन पोर्शन क्या आया, अब ये वाला आया, दिखाई दे रहा है ना, येलो वाला। ये वाला पोर्शन किस में आएगा, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में आने वाला है ये वाला पोर्शन। क्लियर बच्चों, ये वाला पोर्शन मैं इससे येलो से डार्क कर देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो बेटा। तो ये पोर्शन किस में आएगा, अब ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या आ चुका बेटा हमारे पास से, क्या आ चुका है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ चुका। और चेक कर लो बेटा इस सेकंड पार्ट का और जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था वो यही तो है, सेम आया बिल्कुल। क्लियर है बच्चों। उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है वो देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करना है बच्चों, में वेन डायग्राम में क्या दिखाना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। तो जब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिखाएंगे बेटा तो देखते हैं। मीन्स अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है तो कुछ ऐसे काम करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट दिखाना है तो मैं क्या करूं, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट के एलिमेंट्स को हटा दूं, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी कर दूं। क्लियर है। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आता है, कॉमन पार्ट आता है इंटरसेक्शन में। तो ये वाला पोर्शन किस में आया बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी में आया। तो मैं इसको लिख देता हूं ऐसे एरो लगा के, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से इस कंप्लीट, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अगर उसमें से मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं तो ये बाहर वाला सारा पोर्शन आएगा। मीन्स मैं जो अब पोर्शन डार्क करने जा रहा हूं वो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है वो बता देते हैं। कुछ ये वाला पोर्शन, इस कलर वाला पोर्शन क्या आया है, ए इंटरसेक्शन बी आया है। अब क्या निकालने जा रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मीन्स यूनिवर्सल सेट में से ये अगर मैं ये कॉमन पार्ट हटा दूं तो जो पोर्शन बचा वो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं अब ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन को डार्क कर रहा हूं बेटा, डार्क कर रहा हूं ये वाला पोर्शन। ये जो रेड पेन से मैं कर रहा हूं बेटा काम, ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ध्यान से देखना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। ये जो कंप्लीट रेड वाला पोर्शन ये क्या आ चुका हमारे पास है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। क्लियर है बच्चों। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट था वो क्या आया है, क्या आया है, रेड वाला पोर्शन। ऐसे इसको हम नोटेशन दे दी। क्लियर, ताकि कंफ्यूज ना हो। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान से देखो, अगर ये क्या हमारे पास एक डी मॉर्गन्स लाई तो है, जब ए इंटरसेक्शन बी हो बेटा तो हम उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। मैंने बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को कैसे ओपन करेंगे, ए पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी पे कॉम्प्लीमेंट आएगा और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या बना देगा, यूनियन बना देगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल ही होगा। और यही किस में निकालना, हमें फोर्थ पार्ट में निकालना है। अब फोर्थ पार्ट को तुमने खुद से करना है। और कैसे करना है, जैसे मैंने सेकंड पार्ट में 3 फिगर्स बना के अलग अलग पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसके बाद
उन दोनों का इंटरसेक्शन किया। तो ऐसे 3 फिगर्स बना के करना है। सेम ऐसे फोर्थ को आपको करना है, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, सेकंड फिगर में बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना और थर्ड फिगर में उन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन करना है। क्लियर बच्चों? तो फोर्थ पार्ट अपने आप से करना है, डू योर सेल्फ, खुद से करना बेटा। और कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना है कि तुमने अच्छे से प्रॉपर वे से काम किया या नहीं किया है। तुम्हें ये वेन डायग्राम वाला जो बेटा मैंने अभी अभी काम करवाया, ये तुम्हें कितना क्लियर है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है बेटा। देखते हैं क्या है। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। यू एक हमें दिया, सेट दिया है, मीन्स क्या है, यूनिवर्सल सेट है। सॉल्यूशन, यू एक यूनिवर्सल सेट है और वो यूनिवर्सल सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स मीन्स जितने भी टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं ना, वो सभी किसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर। क्लियर इतना? उसके बाद इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। लेकिन जो ए सेट दिया गया है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। इसके अंदर वो सभी ट्रायंगल्स हैं विद एट लीस्ट, कम से कम एक एंगल क्या है, 60 डिग्री से अलग है, डिफरेंट है। वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। क्लियर है? अब ट्रायंगल्स की बात करते हैं बेटा। देखो, अगर मैं यहां पे कर रहा हूं काम, मैं फर्स्ट जो पॉइंट बनाया वो बनाया मैंने कि नो एंगल मीन्स एक भी एंगल ऐसा ना हो जो 60 से अलग हो। तो नो एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अगर ट्रायंगल का एक भी एंगल ऐसा ना मिले जो 60 से क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो ट्रायंगल्स कौन से होंगे, कुछ ऐसे होंगे वो ट्रायंगल्स, कुछ ऐसे होंगे बेटा। अगर एक भी एंगल 60 से अलग नहीं तो मीन्स ये एंगल भी 60 का होगा, ये एंगल भी 60 का होगा और ये एंगल भी 60 का होगा। और ट्रायंगल का नाम रख दिया ए, बी और सी। और जब तीनों ही एंगल अगर 60 डिग्री के हों, अगर तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हों तो वो कौन से ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर तीनों ही एंगल 60 डिग्री में सेम डिग्री के हों तो कौन से होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन ये ट्रायंगल किस में नहीं है, ए सेट में नहीं। क्यों? क्योंकि ए सेट में वो सभी ट्रायंगल्स हैं कम से कम एक एंगल, एटलीस्ट कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो। लेकिन इसमें तीनों ही एंगल क्या है, 60 डिग्री के। क्लियर है? उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट बनाया हमने क्या, कि वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री मीन्स अब हमें ऐसा ट्रायंगल बनाना चाहते हैं जिसमें कम से कम एक एंगल क्या हो, 60 से अलग हो। एक एंगल क्या हो बेटा, 60 डिग्री से अलग हो। तो बनाते बेटा, हम ट्रायंगल बनाते हैं। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, जैसे बेटा देखो ये एक मैंने ट्रायंगल बनाया कोई। क्लियर है? इसका नाम रख दिया पी, क्यू और आर। क्लियर है? एक एंगल 60 से अलग होने का मतलब क्या है, मैंने ये एंगल ले लिया, कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया क्या ले लिया बेटा, 40 डिग्री ले लिया। ये एंगल क्या ले लिया मैंने, 40 डिग्री। 60 से अलग चाहिए था एक एंगल, तो ये एंगल कितना हो चुका है, 40 डिग्री। और हमें पता है कि ट्रायंगल्स में एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से।
तो एंगल P अगर 40 डिग्री है तो एंगल Q प्लस एंगल R किसके इक्वल बचेगा? 140 डिग्री के इक्वल बचेगा। एंगल Q और एंगल R का सम कितना बचेगा? 140 डिग्री बचेगा। तो इन दोनों एंगल्स का जब सम 140 डिग्री है तो क्या ये दोनों एंगल 60 डिग्री के हो सकते हैं? नहीं होंगे। अगर दोनों 60 डिग्री के हुए तो 120 बनेगा सम, लेकिन सम कितना है? 140 है। क्लियर है? तो मीन्स मान लेते हैं ये कुछ 65 डिग्री का हो, ये कुछ 75 डिग्री का हो सकता है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एक ही एंगल 60 से अलग मिलना चाहिए। अगर मैं इसको 60 ले लूंगा तो ये कितने का हो जाएगा? 80 डिग्री का हो जाएगा। मीन्स जब हमने एक एंगल को 60 डिग्री से अलग किया, ध्यान से देखो बेटा मैं क्या बताना चाहता हूं, जब हमने एक एंगल को 60 डिग्री से अलग लिया तो ऑटोमेटिक सेकंड एंगल, जो सेकंड एंगल है वो भी क्या हो चुका है? 60 से अलग हो चुका है। तो इट मीन्स ये तो वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री तो बनने वाला ही नहीं। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था हमें? टू एंगल। यहाँ पे अपने आप क्या हो चुका है? टू एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। जब हमने एक एंगल को 60 डिग्री से अलग किया तो सेकंड एंगल ऑटोमेटिक 60 डिग्री से अलग हो चुका है। क्लियर है? उसके बाद थर्ड केस क्या बन सकता है कि थ्री एंगल, तीनों एंगल क्या हो सकते हैं? 60 डिग्री से अलग हो सकते हैं। तो थ्री एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो कुछ ट्रायंगल ऐसे बन सकता है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं क्योंकि तीनों एंगल क्या होंगे? 60 से अलग होंगे। तो ये परपेंडिकुलर बना दिया मैंने और ये ऐसे ट्रायंगल बना दिया। इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, ABC रख लो वापिस, ABC। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री। क्लियर है? ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। तो तीनों ही एंगल क्या हो चुके हैं? 60 से अलग हो चुके हैं। अब ध्यान से देखो, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। मीन्स ऐसे ट्रायंगल्स निकालने हैं जिसमें कम से कम एक एंगल क्या हो? डिफरेंट हो। एक एंगल क्या हो? डिफरेंट हो। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ये सभी क्या है? ए के अंदर है। तो इसका जब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो इन ऐसे ट्रायंगल्स को छोड़ के जो जो ट्रायंगल्स बचेंगे वो किस में आ जाएंगे? ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो मीन्स ऐसे सभी ट्रायंगल्स को हमने क्या करना है? निकालना है। किस में से? यूनिवर्सल सेट में से। और ऐसे ट्रायंगल्स को जब निकाल देंगे तो क्या ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ही नहीं बचेंगे? कौन से ट्रायंगल बचेंगे? ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए सेट का कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? ओनली वो सभी ट्रायंगल्स आएंगे जो क्या होंगे। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया बेटा? वो सभी ट्रायंगल्स, ए कॉम्प्लीमेंट विल बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with at least with all three angles equal to 60 डिग्री। क्लियर है? मीन्स एक तरह से क्या ही आगे, अगर तीनों ही एंगल 60 डिग्री के होंगे तो कौन से आगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आगे। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा? विल बी द सेट ऑफ A dash will be the set of equilateral triangles। मीन्स A के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ चुके हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आ चुके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। वैसे मैक्सिमम टीचर्स स्कूल्स में डायरेक्ट आंसर लिखवाते हैं बेटा इस क्वेश्चन का, लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। हमने देखा है पहले कि कौन कौन से ट्रायंगल बन सकते हैं, कौन से नहीं बन सकते। उसके बाद हमने ए कॉम्प्लीमेंट में निकाल दिया कि कौन से ट्रायंगल्स होंगे। वो सभी ट्रायंगल्स होंगे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है कि स्टेटमेंट क्या हो जाए? ट्रू हो जाए। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया? ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का और ए के कॉम्प्लीमेंट का जब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? ए का और ए के कॉम्प्लीमेंट का। अगर बेटा हो सके तो इसको वेन डायग्राम से बनाना, क्योंकि वेन डायग्राम से अगर आप इन ऐसे क्वेश्चंस को करोगे तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखो
एक तो ए सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो बेटा कंप्लीट यूनिवर्सल सेट आ जाता है। चेक कर लेना वेन डायग्राम से। चलो मैं कर भी देता हूं, यहां पे छोटा सा बना देता हूं वेन डायग्राम ताकि तुम्हें और इजी लगने लग जाए क्वेश्चन। ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट ए है, दिस सेट इज ए। क्लियर है? तो देखो इस ए का जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो मैं रेड पेन से इसको डार्क कर देता हूं। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए को छोड़ के सारा पोर्शन आएगा, मीन्स जो ये रेड वाला पोर्शन है ये क्या आया है, ए का कॉम्प्लीमेंट आया है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये पोर्शन क्या आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया, रेड वाला पोर्शन। दिस पोर्शन इज ए का कॉम्प्लीमेंट। तो जब इस ए के कॉम्प्लीमेंट का और इस ए सेट का जब यूनियन करेंगे तो क्या कंप्लीट यूनिवर्सल सेट नहीं बन रहा है? जब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, रेड वाला पोर्शन, और ए सेट क्या है, ये व्हाइट वाला पोर्शन, तो जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो वापस क्या बन रहा है, एक यूनिवर्सल सेट ही तो बन रहा है बच्चों। क्लियर है? सेकंड पार्ट देखते हैं, बहुत इजी लगेंगे बेटा। ऐसे फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाई के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए के साथ। तो देखते हैं, इसको भी मैं यूनिवर्सल सेट से ही रिप्रेजेंट करूंगा बेटा ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। टाइम लगेगा बेटा लेकिन काम ऐसा होगा कि कभी नहीं भूलोगे इन चीजों को। दिस इज ए यूनिवर्सल सेट। एक कोई सेट है, ये सेट मान लिया हमने क्या है, एक ए सेट है, दिस सेट इज ए। क्लियर है? अब देखो फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई क्या है, फाई एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। फाई का ऐसा सेट है कि ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जब उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे बेटा, जब उसका हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या कंप्लीट यूनिवर्सल सेट नहीं आ जाएगा बेटा? ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो जब उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। कंप्लीट क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये कंप्लीट, और यूनिवर्सल सेट में ही तो है ए सेट भी, तो ये कंप्लीट ए सेट भी यूनिवर्सल सेट में ही है। तो इस फाई का जो कॉम्प्लीमेंट आया वो क्या आ गया, ये कंप्लीट यूनिवर्सल सेट आ गया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। क्लियर है? मैंने नीचे लिख दिया कि फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब ध्यान से देखो, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आ गया और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है। तो जब यूनिवर्सल सेट का कंप्लीट का इंटरसेक्शन इस ए सेट के साथ लेंगे तो क्या बेटा इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट आता है। तो कॉमन पार्ट में ओनली क्या आएगा, यही तो आएगा, ये वाला पोर्शन, ये जो मैंने रेड पेन से कर रहा हूं अब, ये पोर्शन, ये किस में आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट का और ए सेट का इंटरसेक्शन में आ जाएगा। बोलो जल्दी बेटा, ये पोर्शन किस में आ रहा है हमारा, जो मैं अभी रेड पेन से डार्क कर रहा हूं, यूनियन किस, इंटरसेक्शन किस किस का, यूनिवर्सल सेट का और ए सेट का इंटरसेक्शन। ये वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए मैं इन पे इतना टाइम लगा रहा हूं। क्लियर है? चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है, ऊपर ऊपर से हमें नहीं पढ़ना है, डेप्थ में जाना है। क्लियर है? तो ये क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट और ए सेट का इंटरसेक्शन मीन्स क्या आया, ओनली ए सेट ही तो आया है। क्लियर बच्चों? बेटा जरूर बताना कमेंट में कि तुम्हें क्लियर है या नहीं, कहीं मैं वैसे ही इतना जोर लगाता रहूं। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा। मैं बता के भी आया था, उसी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करते तो फाई के इक्वल होता है। एक भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिलेगा। और चेक भी कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट बना वेन डायग्राम से चेक भी कर देते हैं बेटा। अभी चेक किया, ये हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एक क्या है, ए सेट है, दिस सेट इज ए, दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो देखो सबसे पहले ये ए सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये बार वाला पोर्शन आएगा, ये वाला। मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पोर्शन आने वाला है बच्चों। ये क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो जब इस ए का कॉम्प्लीमेंट ये रेड वाला पोर्शन है, इसका इंटरसेक्शन जब इस ए के साथ लेंगे तो क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इट मीन्स क्या आएगा, फाई आएगा ऑब्वियसली। लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, फोर्थ पार्ट,
यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? किस किस का करना हमें? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ए। इसको भी वेन डायग्राम से ही देख लेते हैं बेटा, लास्ट पार्ट है। दिस इज ए यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम से दिखाते हैं। दिस इज ए सेट ए। देखो सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करना है। अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करूं तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? जब भी किसी भी सेट का क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट करना है तो क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस कर देना, हटा देना है जिसका कॉम्प्लीमेंट करे। और किसका कर रहे हैं? यूनिवर्सल सेट का ही। तो यू माइनस यू, यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को हटाएंगे तो क्या फाई नहीं बच जाएगा? क्या बच जाएगा? फाई। तो यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा? फाई आएगा। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट में आ जाए। तो इट मींस यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ चुका है? फाई। और फाई का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लोगे तो इंटरसेक्शन में जब कुछ कॉमन ही नहीं आएगा तो वापस क्या आ जाएगा? फाई ही आ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्या आ जाएगा? वापस से फाई ही आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज का सॉल्यूशन था। अगर बेटा तुम्हें लेक्चर अच्छा लगे, प्रॉपर वे से क्लियर हो और चैनल पे न्यू हो बेटा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही लेटेस्ट और अच्छे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है और साथ में बेल आइकन को भी ऑन करें। क्लियर है? नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं बेटा, एक्सरसाइज 1.6। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।